औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you student? I hope that you will be fine at your home. Today we are going to do lecture number 18 class 8th subject English. हमारा टॉपिक जो है आज का वो यूनिट नंबर 8 है हॉकी। बेटा हॉकी चैप्टर में उसने आपको प्री रीडिंग में आपकी यानी प्रीवियस नॉलेज को जज करने के लिए उसने आपसे 2 क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो बेटा ऑब्वियसली पाकिस्तान का द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज हॉकी। पाकिस्तान का नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट हॉकी। आप हॉकी के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, हॉकी इज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम। ठीक है, इट वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिश सोल्जर इन सब कॉन्टिनेंट। और अब ये जो है पूरी दुनिया में जो है ये गेम जो है फेमस है और टॉप 5 में इसकी जो रैंकिंग है यानी टॉप 5 के जो गेम्स हैं उनमें हॉकी का जो है वो रैंक है, दर्जा है। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 की रीडिंग करेंगे, उसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और वाइल रीडिंग क्वेश्चन आंसर जो रीडिंग के दौरान ही हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। जी, फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास पहला वर्ड है स्पोर्ट जिसका मतलब है खेल। सेकेंड वर्ड हमारे पास है फिजिकल जिसका मतलब है जिस्मानी। थर्ड वर्ड हमारे पास है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी या बुनियाद। ठीक है, आप बुनियादी भी लिख सकते हैं और बुनियाद। नेक्स्ट वर्ड है स्किल। स्किल का मतलब है महारतें। फिर हमारे पास वर्ड है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है किरदार अदा करना। फिर हमारे पास वर्ड आ रहा है इंटायर। इंटायर का मतलब है पूरी, तमाम। और एडहेरेंस का मतलब है पाबंद रहना। ठीक है, ये जुड़े रहना। फर्स्ट पैराग्राफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर फंडामेंटल टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवानों की इब्तदाई नशोनुमा की बुनियाद है। ये इब्तदाई नशोनुमा के लिए बुनियादी है। द स्किल्स लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल। द स्किल्स लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स, इन स्पोर्ट्स यानी खेल से सीखी गई महारतें जो हैं वो नौजवान लोगों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज। इन स्पोर्ट्स में, इन खेल कूद में हिस्सा लेने से नौजवान जो हैं वो अहम कलीदी इकदार के बारे में सीखते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी ईमानदारी, टीम वर्क, फेयर प्ले मुनसिफाना खेल, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, दूसरों की और अपनी इज्जत, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स और कवानीन की पाबंदी। ठीक है, जब स्टूडेंट्स जो हैं वो नौजवान जो हैं खेलों में हिस्सा लेते हैं तो वो इन कुलीदी वैल्यूज को सीखते हैं। अब अभी हमने जो ट्रांसलेशन में ये पैराग्राफ पढ़ा है, ये लाइंस पढ़ी हैं, इसी से रिलेटेड आपका पहला वाइल रीडिंग क्वेश्चन आ रहा है। उन्होंने कहा है कि व्हाट आर द की वैल्यूज दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स। ठीक है, द की वैल्यूज दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स आर सच एज ऑनेस्टी, इसको आप हाईलाइट कर लें, ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ एंड अदर्स एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स। ये आपका फर्स्ट जो वाइल रीडिंग क्वेश्चन है बेटा यहीं पे आपको उसका आंसर जो मिल जाएगा आप उसको हाईलाइट करें। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग ऑफ सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में देखिएगा पहला वर्ड आपका है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया भर में। सेकंड वर्ड है थ्रू आउट, पूरे। इसमें वर्ड साथ कंट्री आएगा तो ये आपका मीनिंग वहां क्लियर हो जाएगा। थ्रू आउट कंट्री यानी पूरे मुल्क में। फिर सब कॉन्टिनेंट वर्ड है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बरसगीर। ऑक्युपाइड का मतलब होता है कब्जा किया। और हिस्ट्री का मतलब है आपकी मतलब जो हिस्ट्री का मतलब है तारीख। लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। देयर आर मेनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में बहुत से खेल जो हैं वो खेले जाते हैं। द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। 5 आला दर्जे के खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस है। अमंग ऑल दीज, इनके दरमियान हॉकी इज आवर नेशनल गेम। हॉकी हमारा कौमी खेल है। इट इज प्लेड थ्रू आउट द कंट्री। ये थ्रू आउट वर्ड जो है अब इसके साथ कंट्री आ गया तो हमें ये मीनिंग समझ आ जाएगा कि ये पूरे मुल्क में खेली जाती है। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना शुरू की इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने 19वीं सदी में हॉकी खेलना शुरू की। इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन ग्रेट ब्रिटेन। पॉपुलर का मतलब होता है मकबूल हो जाना। ठीक है, तो ये मीनिंग तो आपको वैसे ही आता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बरतानिया में ये बहुत ज्यादा
इंग्लिस्तान में या बरतानिया में ये बहुत ज्यादा मकबूल हुई। ब्रिटिश सोल्जर ब्रॉट दिस गेम टू सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। बरतानवी सिपाही ये वाला खेल जो है वो बरसगीर में लेकर आए व्हेन ग्रेट ब्रिटेन ऑक्युपाइड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी। जब बरतानिया ने 19वीं सदी में दुनिया के इस हिस्से पर कब्जा किया तो बरतानवी सिपाही जो हैं वो ये वाला खेल बरसगीर में लेकर आए। सो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी इज एज ओल्ड एज दैट ऑफ कंट्री इटसेल्फ। बस पाकिस्तान की हॉकी की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद पाकिस्तान की तारीख है, यानी जब से पाकिस्तान बना है उसी वक्त से ही हॉकी की तारीख जो है उसके साथ साथ है। लेट्स सी द सेकंड वाइल रीडिंग क्वेश्चन। उन्होंने इसमें पूछा इन विच सेंचुरी डिड मैनी कंट्री स्टार्ट प्लेइंग हॉकी। कौन सी सेंचुरी में दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने हॉकी खेलना शुरू की थी। तो बेटा इसी पैराग्राफ में आपके सेकंड पैराग्राफ में ही आप इसका आंसर जो है वो हाईलाइट कर लें। आपकी सेकंड लाइन से इसका आंसर आ रहा है मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी इन द 19th सेंचुरी, राइट। ये आपका सेकंड वाइल रीडिंग का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, उसको हाईलाइट कर लें। लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ। अब हम थर्ड पैराग्राफ के पहले वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। हमारे पास लफ्ज है रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब होता है रिकॉर्ड बनाना। कॉन्क्वेस्ट फतुहात, अनमैच्ड लासानी, टाइटल अजाज, इनोग्रेशन आगाज या इफ्तिताह, प्रेस्टिजियस पुरवकार और इम्तियाजी, विक्ट्री फतह, सो फॉर अब तक। लेट्स सी द पैराग्राफ। Between 1956 and 1986, Pakistan recorded extraordinary conquests, which are still unmatched. 1956 से 1986 के दरमियान पाकिस्तान ने गैर मामूली फतूहात हासिल की जो कि आज तक लासानी है, यानी उनकी कोई मिसाल नहीं है, which are still unmatched. 3 times during this period, इस अरसे के दौरान 3 दफा पाकिस्तान won the Olympic and World Cup crown. इस अरसे के दौरान 3 दफा पाकिस्तान ने ओलंपिक और आलमी कप जो है उसका सेहरा अपने सर सजाया या आलमी कप जीता। द एशियन गेम्स टाइटल वाज वॉन 6 टाइम। एशियन गेम्स का टाइटल पाकिस्तान ने 6 दफा जीता एंड चैंपियन ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ इट्स इनॉग्रेशन। और चैंपियन ट्रॉफी को अपने इब्तदाई 2 सालों में पाकिस्तान ने उसको जीता या पाकिस्तान ने उसको उसके इब्तदाई यानी आगाज के और इब्तदा के 2 सालों में उसको जीता। 2 टाइम पाकिस्तान हेल्ड एशियन ओलंपिक वर्ल्ड कप क्राउन। 2 दफा पाकिस्तान में मुनक्किद ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप क्राउन जो हैं, जो कि 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल, दुनिया के 3 पुरवकार जो एजाजात हैं उसमें से पाकिस्तान ने एशियन ओलंपिक और आलमी कप जो है वो जीता। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री हैज अचीव्ड दिस विक्ट्री। कोई और हॉकी खेलने वाला मुल्क जो है हासिल नहीं कर सका दिस विक्ट्री, इस फतह को इन द हिस्ट्री ऑफ गेम सो फार। खेल की तारीख में अब तक कोई और हॉकी खेलने वाला मुल्क जो है वो अभी तक ये वाला जो फतुहात है या कामयाबी है वो हासिल नहीं कर सका। इसी पैराग्राफ के एंड पे आपका तीसरा वाइल रीडिंग क्वेश्चन आ रहा है बेटा, उसको देखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड पाकिस्तान विन द एशियन गेम टाइटल। पाकिस्तान ने एशियन गेम टाइटल जो है वो कितनी दफा जीता है? तो आपका जो आंसर है वो है पाकिस्तान वॉन द एशियन गेम टाइटल 6 टाइम। ठीक है, पाकिस्तान ने ये टाइटल 6 टाइम जीता है। ये यहीं पे आपका हाईलाइट हो जाएगा, तो आपके थर्ड वाइल रीडिंग क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। लेट्स सी द फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में देखिएगा हमारे पास वर्ड मीनिंग जो आते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है बेटा जिम्मेदारी संभालना, राइट। सेकंड वर्ड हमारे पास आता है अटैकर। अटैकर का मतलब होता है हमला आवर। फिर हमारे पास वर्ड आ रहा है मिडफील्डर। मिडफील्डर का मतलब है दरमियान में खेलने वाले खिलाड़ी। ठीक है, ये गेम की बात हो रही है तो इस हिसाब से मिडफील्डर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो कि दरमियान में यानी वस्त में खेलने वाले खिलाड़ी। उसके बाद है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है तब्दील करना, राइट। फिर हमारे पास वर्ड है अपोजिंग। अपोजिंग का मतलब होता है मुखालिफ। आप अपोजिंग के साथ आपको वर्ड आएगा टीम, जिसका मतलब है मुखालिफ टीम। डिफेंडर दिफाई खिलाड़ी जो होती है। फिर शूटिंग। यहाँ पे शूटिंग का वर्ड जो है वो फायर करना या किसी पे गोली चलाना नहीं है। यहाँ ये शूटिंग का वर्ड इस गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है बी के अंदर वाला रकबा।
गोल के बाद जो डी है उसके अंदर वाले रकबे के लिए हॉकी में शूटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग, बचाते हुए, और फिर आपके पास वर्ड है ऑब्जेक्टिव जिसका मतलब है मकसद। लेट्स सी द फोर्थ पैराग्राफ। प्लेयर्स अंडरटेक डिफरेंट पोजीशंस इन हॉकी। खिलाड़ी हॉकी में मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। दे आर अटैकर, ये हमला आवर हैं, मिडफील्डर्स, दरमियान में खेलने वाले खिलाड़ी, डिफेंडर्स, दिफाई खिलाड़ी, एंड ए गोलकीपर, और एक गोलकीपर होता है, हु रिमेन्स इन हिज टीम्स शूटिंग सर्कल, जो कि अपनी टीम के डी के अंदरूनी वाले रकबे में सर्कल में या एरिया में रहता है। प्रोटेक्टिंग द एरिया, अपने एरिया को बचाते हुए। अब इसको यूं करेंगे कि गोलकीपर जो है वो अपनी एरिया, अपने डी के अंदर वाले एरिया में उसको बचाते हुए उसी के अंदर रहता है। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 6 प्लेयर। हर टीम जो है वो 16 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल होती है। 11 ऑन द फील्ड एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया। 11 खिलाड़ी मैदान में होते हैं और 5 खिलाड़ी जो हैं वो तब्दीली वाला जो एरिया है, तब्दीली उसमें मौजूद होते हैं। प्लेयर्स यूज देयर हॉकी स्टिक। खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक को इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल, काबू करने के लिए, पास देने के लिए, पुश, उछालने के लिए, एंड हिट द बॉल, और हिट लगाने के लिए। इसका ये आएगा कि खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक को, गेंद को काबू करने के लिए, पास देने के लिए, उछालने के लिए और हिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, गेम का मकसद, टू गेट द बॉल, लेकर जाना बॉल को, गेंद को, इनटू द अपोजिंग टीम गोल, मुखालिफ टीम के गोल में। खेल का मकसद ये है कि आपने गेंद को मुखालिफ टीम के गोल में लेकर जाना है। द टीम दैट स्कोर्स द मोस्ट गोल, वो टीम जो सबसे ज्यादा स्कोर करती है, विंस द मैच, वो मैच जीतती है। अब इसी पैराग्राफ के एंड पे आपका चौथा वाइड रीडिंग क्वेश्चन आंसर आ रहा है। उसमें उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, गेम का मकसद क्या होता है। तो बेटा आप इसका आंसर यहीं पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट, लास्ट लाइन जो आपकी जा रही है इस पैराग्राफ की, वही आपका आंसर है, इसको हाईलाइट कर लें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू गेट द बॉल इनटू द अपोजिंग टीम गोल। ठीक है, इसका ये है कि आप, खेल का मकसद होता है कि आपने मुखालिफ टीम के गोल में अपनी गेंद को लेकर जाना होता है। लेट्स सी द पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ 5 में बेटा आपके पास कोई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग नहीं है, सारे वो मीनिंग आप उनसे फेमिलियर हैं, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। ठीक है, वो आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। द मैच कंसिस्ट ऑफ 2 periods of 35 minutes with a short half time break of about 5 to 10 minutes। खेल 2 35 मिनट के वक्फों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें हाफ टाइम की 5 से 10 मिनट की ब्रेक होती है। इफ देयर इज एन इवन स्कोर, इवन का मतलब होता है जुफ्त, यानी बराबर हो जाना। इफ देयर इज एन इवन स्कोर, अगर स्कोर बराबर होता है, और टाई एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम, और अगर दिए गए वक्त के दौरान मैच बराबर हो जाता है, 2 extra time period of 7.5 minutes can be given। तो 2 7.5 मिनट के वक्फे जो हैं वो दिए जाते हैं। The first team to score a goal during this period is the winner। जो टीम इस वक्त के दौरान स्कोर कर लेती है वो जीत जाती है। एंड द गेम स्टॉप्स, और खेल खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल। इसको गोल्डन गोल रूल कहा जाता है। इफ देयर इज स्टिल अ टाई एट द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, अगर ज्यादा दिए गए टाइम के इख्तिताम पर भी मैच बराबर रहता है, प्लेंटी स्ट्रोक्स विल डिसाइड अ विनर। तो फिर प्लेंटी स्ट्रोक जो है वो फातिह का फैसला करेंगे। ठीक है, अब इसी के पैराग्राफ 5 के एंड पे आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है, व्हाट इज द गोल्डन गोल रूल। ठीक है, तो बेटा ये गोल्डन गोल रूल जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है द फर्स्ट टीम टू स्कोर अ गोल ड्यूरिंग दिस टाइम इज द विनर एंड द गेम स्टॉप्स। दिस इज कॉल्ड गोल्डन गोल रूल। आप ये 1.5 लाइन जो आपकी पैराग्राफ की है इसको अंडरलाइन कर लें तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। लेट्स सी द पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ 6 में हमारे पास 2 वर्ड आ रहे हैं, एक्टिवली जिसका मतलब होता है बढ़ चढ़कर या पुरजोश होकर, और सेकंड वर्ड हमारे पास है थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब होता है तरक्की पाना या तरक्की करना।
ये पैराग्राफ देखते हैं हमारा, वुमेन ऑल्सो एक्टिवली टुक पार्ट इन द गेम। औरतों ने भी इस खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1996। 1996 में लाहौर में औरतों का बैनुल-अक़वामी हॉकी का मुकाबला मुनक्कद हुआ था। पाकिस्तानी वुमेन्स हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन इट। पाकिस्तान की औरतों की हॉकी टीम ने इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान वुमेन्स हॉकी इज स्टिल थ्राइविंग। पाकिस्तान की हॉकी की जो खवातीन हैं वो अभी तरक्की कर रही हैं एंड मेकिंग इट्स वे, और अपना रास्ता बना रही हैं टू द इंटरनेशनल लेवल, बैनुल-अक़वामी सतह के लिए, और बैनुल-अक़वामी सतह के लिए वो अपना रास्ता बना रही हैं। जी, हमारा पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसमें उन्होंने हमसे सवाल पूछा है, वेयर एंड व्हेन वाज एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड, कि बैनुल-अक़वामी खवातीन के लिए बैनुल-अक़वामी हॉकी का टूर्नामेंट कब मुनक्कद हुआ था। इसका आंसर आपके पास आएगा, एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1996। ये 1996 में लाहौर में मुनक्कद हुआ था। ठीक है, हमारे 6 पैराग्राफ्स बेटा अलॉन्ग विद जो है हमारे 6 क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट हो गए हैं। लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं, द फॉलोइंग टाइटल्स वर वॉन बाय पाकिस्तान। दर्ज झैल अज़ाज़ात जो हैं वो पाकिस्तानी जीते हैं या जीते गए थे, ये जीते हैं। वर्ग का आप पास का सीधा हुआ तो इसका मतलब है जीते गए थे। The first Asian Games hockey title was won by Pakistan 1958 टोक्यो। ठीक है, 1958 टोक्यो में पाकिस्तान ने पहला एशियन गेम का एजाज जीता था। The first women cup was won by Pakistan in 1971 बार्सिलोना। 1971 में बार्सिलोना में पाकिस्तान ने पहला आलमी कप जो है वो जीता था। The first junior cup was won by Pakistan in 1978 वर्सिलाज में 1978 में वर्सिलाज में पाकिस्तान ने पहला जूनियर आलमी कप जीता था। द फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी वाज वॉन बाय पाकिस्तान 1978 लाहौर। 1978 में लाहौर में पाकिस्तान ने पहली चैंपियन ट्रॉफी जो थी वो जीती थी। द फर्स्ट एशियन कप वाज वॉन बाय पाकिस्तान 1982 कराची। 1982 में कराची में पाकिस्तान ने पहला एशियन कप का एजाज जो जीता था। जी स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। बेटा आप एक दफ़ा इस स्लाइड का व्यू देख लें। आपको पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 5-6 तक वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ये आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और इस लेक्चर को अपने चैप्टर नंबर 8 की रीडिंग को, वर्ड मीनिंग को और क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए दोबारा देखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आप दोबारा ज़रूर देखेंगे। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान।